वृश्चिक राशि के मित्रों, हनुमत कृपा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिवादन। मित्र, आपके समक्ष उपस्थित हूँ सन 2026 का वार्षिक राशिफल लेकर कि यह वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। मित्र, इससे पहले इन मूल विषय पे चलूं, आपको 2026 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, उन्नतिदायक हो, उत्साहवर्धक हो। आपको यह वर्ष ऊर्जावान बनाए, आपकी हर कामना की पूर्ति करे। इसी कामना के साथ चलिए ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मित्र, आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका यह सहयोग हमें बहुत प्रेरणा देता है। मित्र, यह वर्ष आपका कैसा रहेगा? मित्र, अगर सच कहें तो ये मध्यम फलदायी वर्ष है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? 2 जून तक का जो पीरियड है, ये आपके लिए ज्यादा कष्टदायक होगा। 2 जून का बाद का पीरियड आपके लिए अच्छा है, इसीलिए मैंने मध्यम फलदायी कहा, क्योंकि एक लगभग 2 जून का मतलब कि आधा साल तक, 5 महीना बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। देखिए, वजह यह है कि पहली चीज तो यह है कि आप पंचम शनि के दौर से गुजर रहे हैं। आपके पंचम भाव में शनिदेव विराजमान है। पंचम शनि के लिए हमारे इधर उत्तर भारत में तो बहुत अधिक नहीं ज्योतिषी गण ध्यान देते हैं, लेकिन अगर आप दक्षिण भारत को देखेंगे तो ये 7.5 और ढैया से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। वैसे एक चीज, एक रिसर्च के तौर पर बताइएगा कि कैसा आपका समय अभी बीत रहा है, एक पिछले 6 महीना से कैसा समय आपका बीत रहा है। क्योंकि पंचमस्थ शनि के लिए ये कहा जाता है, ये टूटी बर्तन में खाना खिला देता है। टूटी बर्तन में खाना का मतलब यह है कि इतनी आर्थिक स्थिति खराब कर देता है, खराब हो जाता है कि व्यक्ति टूटी बर्तन में खाना खाने लगता है। तो इस बारे में तो जरा सूचना दीजिएगा, प्लीज कृपया दीजिएगा, क्योंकि ये जानना जरूरी है। तो एक तो पंचमस्थ शनि के ऊपर से आप उस समय अवधि से गुजर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपके चतुर्थ में राहुदेव है और 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति अष्टमस्थ है, अष्टम स्थान पे रहेंगे। इसलिए मैंने कहा अब 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में चले जाएंगे, भाग्य भाव में आपके। तो वो पीरियड आपके लिए एक सुनहरा साबित होगा, गोल्डन पीरियड जिसे कहते हैं, स्वर्णिम। 2 जून के बाद कोई विशेष दिक्कत आपको नहीं होगा। हालांकि यदि आप किसी ऑकल्ट से जुड़े हुए, मतलब ज्योतिषी हैं या मंत्र साधक हैं, पुजारी हैं, या किसी रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, खनन कार्य का व्यवसाय आपका है, तो इन सबों में 2 जून तक भी आपको अच्छा लाभ देगा, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर सप्तम दृष्टि है ही है। तो इसलिए ये फायदा देगा। और यदि आप विदेश से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं या विदेश यात्रा के लिए इच्छुक हैं, तो वो भी 2 जून तक संभव है कि हो जाएगा। और 2 जून के बाद की अगर समय अवधि की बात करें तो ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर होगा। भाग्य के साथ आपको हर क्षेत्र में मिलेगा। धार्मिक अभिरुचि में वृद्धि होगी, धार्मिक कृत्यों में आप भाग लेंगे, और जितना अधिक धार्मिक कृत्यों में भाग लेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ होगा हर क्षेत्र में। क्योंकि देवगुरु एक तो नवम के कारक, दूसरा धर्म के कारक, और नवमस्थ होंगे, अपने उच्च राशि में होंगे। आपके भाग्य स्थान पर उच्च के देवगुरु क्या करेंगे ये तो जब समय आएगा तब आप देखेंगे। दिक्कत जो चीज है
वो शनिदेव और राहुदेव को लेके है। पहले राहुदेव की चर्चा कर लेते क्योंकि चौथे भाव में है। माता से संबंध में मधुरता की कमी आ सकती है। माता के स्वास्थ्य के लिए विशेष, मैं फिर से कह रहा हूं कि विशेष रूप से सचेतन रहिएगा। किसी भी तरह का अगर उनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आती है, बिना पल गवाए तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। यह अति आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। और खासकर 2 जून के बाद के समय के लिए, क्योंकि 2 जून तक तो देखिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि राहुदेव पर रहेगी, तो इसमें बहुत अधिक कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन 2 जून के बाद की स्थिति ज्यादा खतरनाक होगी, तो इसलिए बहुत सचेत रहिएगा। पारिवारिक कुछ कलह भी दिख रही है 2 जून के बाद, खासकर इस बारे में सचेत रहिएगा। ये अत्यंत आवश्यक है। दिमाग को शांत रखिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, किसी से विवाद मत कीजिएगा, अन्यथा परिणाम विपरीत होगा। 2 जून की बाद की स्थिति की अगर बात करें तो देवगुरु की दृष्टि राहुदेव से हटकर शनिदेव पे आ जाएगी। इसलिए मैंने ये कहा था आपसे कि 2 जून के बाद की स्थिति अच्छा होगा, एक स्वर्णिम अवसर होगा आपके सामने। क्योंकि पहली चीज तो यह है कि शनिदेव देवगुरु की राशि में ही बैठे हुए हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत वो नहीं रहती है। और देवगुरु का, उच्चस्थ देवगुरु का भाग्य स्थान से शनिदेव पर, मतलब आपके पंचम स्थान पर नवम दृष्टि होगी। तो इसलिए यह समय आपके लिए बहुत भाग्यवर्धक होगा। शनिदेव अपने अच्छे परिणाम आपको देने शुरू कर देंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा, प्रेम प्यार में बढ़ोतरी होगी, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा और जीवन साथी से संबंध मधुर होगा। मिला जुला के मित्र अगर ये बात करें, हाँ एक चीज और ख्याल रखिएगा कि अष्टम भाव पर शनिदेव की सॉरी मैं गलत बोल गया, राहुदेव की दृष्टि अष्टम भाव पे है। और तो ससुराल पक्ष से तनाव उपस्थित हो सकता है, ससुराल पक्ष में कोई बड़ी हानि हो सकती है। मिला जुला के ससुराल पक्ष से संबंधों की मधुरता में बहुत कमी आएगी। तो इस बारे में थोड़ा सचेत रहिएगा। और फिर से मैं वही कह रहा हूं कि 2 जून के बाद का पीरियड ये सब करेगा, इसलिए इस वक्त थोड़ा सचेत रहिएगा, थोड़ा नहीं ज्यादा सचेत रहिएगा। वैसे मिला जुला के मित्र अगर बात करें तो जो 2 जून से पहले का समय थोड़ा दिक्कत वाला है, 2 जून के बाद का जो समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, हर तरह से अच्छा रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, धन संचय अच्छा होगा, अगर किसी बीमारी वगैरह से आप ग्रसित हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी, सुखों में वृद्धि होगी, हर तरह का सुख में आपकी वृद्धि होगी 2 जून के बाद का समय। अगर मित्र उपाय की बात करें तो हनुमान जी की शरण में तो रहिए ही रहिए, उसमें तो कोई शक नहीं है। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उनके श्री चरणों का ध्यान कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान प्रभु श्री राम का नाम लीजिए। और यदि हो सके तो 2 जून तक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। रोज न हो सके तो हर बृहस्पतिवार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं
तो नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। इससे आपको बहुत राहत मिलेगा। और एक कार्य और कीजिएगा मित्र कि नित्य भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए। इससे राहु जनित जो भी आपके दुष्परिणाम है उसमें बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी, बहुत ही ज्यादा कमी आ जाएगी। नित्य भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए। तो ये उपाय मित्र कीजिए, इससे आपको बहुत राहत होगा। और एक बार फिर से आपको 9 वर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। मित्र, आपसे विदा लेने से पूर्व एक बार फिर आपको याद दिलाते कि कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए यही तक। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम।